आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश। अपठित अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा न गया हो, जो पहले न पढ़ा हो। गद्यांश का अर्थ है अनुच्छेद। गद्य का ऐसा अंश जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। मैं पुनः एक बार कह दूं, अपठित गद्यांश गद्य का ऐसा अंश है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश को समझने और उस पर आधारित प्रश्नों को जानने के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम किसी भी अपठित गद्यांश को सही ढंग से पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे पाएं, इसके लिए आवश्यक है कि हम उस गद्यांश को कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। ऐसा करने से हमें सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे प्रश्न कुछ किया जा रहा हो और हम उत्तर को विपरीत दिशा में लेकर चले जाते हैं। ऐसा करना अनुचित है। इसलिए हमेशा पूछे गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढें। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो यह कि उत्तर हमेशा छोटे और सटीक होने चाहिए। बातों को घुमा फिरा कर लिखने से अंक नहीं मिलते। अंक मिलते हैं सही, स्पष्ट और सटीक लिखने से। जैसे अभी मैं आपके सामने एक गद्यांश पढ़ूंगा और फिर उससे जुड़े कुछ प्रश्न देखूंगा। जामुन का वृक्ष काफ़ी ऊंचा और घना होता है। इसके पत्ते लंबे, चिकने और कोमल होते हैं। जामुन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसको खाने से खून संबंधित रोग दूर होते हैं और दांतों में मजबूती आती है। जामुन के फल के साथ साथ इसकी पत्तियां, गुठलियां और छाल के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इसकी गुठली और पत्तों के सेवन से मधुमेह रोग से लाभ मिलता है। इसकी छाल का सेवन पेट के लिए लाभदायक होता है। अभी ऊपर जो गद्यांश था उसमें हमने जामुन के पेड़, जामुन की विशेषता कि किस तरह से इसका प्रयोग दांतों की मजबूती और अलग फ़ायदों के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों के अपने फ़ायदे हैं, इसकी गुठलियों, इसके छाल के अपने फ़ायदे हैं। इससे हमें मधुमेह रोग में लाभ मिलता है, जिसे हम आमतौर पर डायबिटीज़ नाम से भी कहते हैं। उसे हिंदी में मधुमेह रोग कहा जाता है, जो कि मधु की अधिकता से होता है, चीनी की अधिकता से होता है। तो इससे जुड़े प्रश्न हैं, जामुन के पत्ते कैसे होते हैं? तो पहली पंक्ति में ही लिखा है, इसके पत्ते लंबे, चिकने और कोमल होते हैं। तो हमारा उत्तर भी होगा कि जामुन के पत्ते लंबे, चिकने और कोमल होते हैं। दूसरा, जामुन का वृक्ष कैसा होता है? तो जामुन का वृक्ष काफ़ी ऊंचा और घना होता है। यह पहली ही पंक्ति में दिया गया है। इस गद्यांश की पहली ही पंक्ति में दिया गया है कि जामुन का वृक्ष काफ़ी ऊंचा और घना होता है। तीसरा प्रश्न है, जामुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जामुन खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जामुन खाने से खून संबंधित रोग दूर होते हैं और दांतों में मजबूती आती है। जामुन खाने से खून संबंधित रोग दूर होते हैं और दांतों में मजबूती आती है। अगला है, जामुन की गुठली किस काम आती है? इसका उत्तर भी गद्यांश में दिया हुआ है कि जामुन की फल के साथ साथ इसकी गुठलियाँ, पत्तियाँ, इसकी गुठली और पत्तों के सेवन से मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। सो हम सटीक तौर पे लिखेंगे कि जामुन की गुठली से मधुमेह रोग में लाभ मिलता है। अगला है, पत्ता और वृक्ष शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द। समानार्थी आप सबों को पता है, वैसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, वैसे शब्द जिनका अर्थ समान हो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्ता, अब पत्ता का दो समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? यह हमें खुद सोचकर ही लिखना होगा। तो इसका है पत्र और पर्ण। पत्र और पर्ण, यह पत्ता के दो समानार्थक शब्द हैं। वैसे ही वृक्ष, वृक्ष के दो समानार्थी हैं, तरु और पेड़। तरु और पेड़ वृक्ष के दो समानार्थी शब्द हैं। इसी पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न भी दिया जा रहा है। आप इसे पढ़कर इसे हल करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।